नमस्कार, अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विवाह और उनसे जुड़े कानून के बारे में। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जो लंबे समय से चली आ रही है। ये पुराने समय में प्रचलित थी, जब लड़के और लड़कियों का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। बाल विवाह केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। बहुत सारे अन्य देश ऐसे हैं जहां आज भी इसका प्रचलन है। भारत ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया है, जो 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। जब भी कभी बाल विवाह होता है तो उन लड़के और लड़कियों के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, जिसका कोई भी किसी भी चीज़ से तुलना हम नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद हो जाती है, उनका बचपन छिन जाता है। खास तौर से लड़कियों के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। उनके जीवन में बचपन जैसे शब्द की कोई जगह ही नहीं रह जाती। उन्होंने बचपन को देखा ही नहीं होता, वो अपने बचपन को महसूस ही नहीं कर पाती हैं। बाल विवाह सीधे सीधे लड़कियों के मस्तिष्क पर असर करता है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में मां बनने से उन्हें कई तरह के हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कई बार मां और बच्चे दोनों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अगर मां और बच्चे की जान बच भी जाए तो कई कमियां उनके शरीर में रह जाती हैं। कभी बच्चे के शरीर में कोई कमी रह जाती है या फिर कम उम्र में मां बनने के चलते मां का शरीर पूरी तरह से टूट जाता है। 15 से 20 वर्ष की आयु पे लड़कियां प्रसव के दौरान मरने वाली अन्य महिलाओं की तुलना से दोगुनी होती हैं, जबकि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु होने की संभावना 5 गुना होती है। लेकिन फिर भी ये कुप्रथा आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। बाल विवाह का जो सबसे पहला असर होता है वो है लड़की पूर्ण रूप से अशिक्षित रह जाती है। पढ़ाई की जगह उसको घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ जाती हैं। चाहते ना चाहते हुए उसको ये जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिससे उसके मन मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर होता है। स्कूल जाने की उम्र में उसे चूल्हा चौका करना पड़ जाता है या उसे चूल्हा चौका थमा दिया जाता है। कम उम्र में विवाह होने से उनके साथ घरेलू हिंसा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी नहीं होती है, अच्छे बुरे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। जो जैसे कहता है, जो जैसे ज़िंदगी को दिखाता है, वो उसी तरह देखती हैं और उसी राह पे चलती हैं। अपने विचार बनाने की उनमें क्षमता ही नहीं होती है। छोटी उम्र में विवाह होने के कारण उनका कई तरह से शोषण होता है। मानसिक, शारीरिक और घरेलू हिंसा का तो कुछ मतलब ही नहीं है। घरेलू हिंसा से तो उनको कोई बचा ही नहीं पाता। इससे उनके बच्चे की ज़िंदगी पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि बाल विवाह में लड़कियों के क्या क्या अधिकार होते हैं। मतलब अगर किसी लड़की का बाल विवाह हुआ है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं जिसका उसको नहीं पता होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यदि शादी 15 साल से कम उम्र में हुई है तो पत्नी के पास मतलब उस लड़की के पास ये राइट होता है कि वह कम उम्र में शादी होने के ग्राउंड पर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है, चाहे उनकी मैरिज कंज्यूम हुई हो या नहीं। इस केस में मैरिज के कंज्यूम होने का कोई मैटर नहीं होता है। दोनों में से किसी को भी बाल विवाह पर एतराज हो तो वो अपनी शादी को वॉइड रद्द करवा सकते हैं। यदि लड़की की उम्र 15 साल से कम की है और उसकी मैरिज कंज्यूम हुई है तो इस केस में अगर कोई लड़की कंप्लेंट करे तो उसके पति के ऊपर 375 आईपीसी के चार्जेस लग सकते हैं। इन केसेस में लड़की की कंप्लेंट या इन केसेस में लड़की का कंसेंट मैटर नहीं करता है। यदि लड़की 16 साल की है तो वो खुद स्टेटमेंट देती है कि उसका स्टेटमेंट ही सफिशिएंट होता है 363 और 376 आईपीसी की प्रोसीडिंग को क्वैश कराने के लिए। यदि आप बाल विवाह को रद्द या वॉइड करवाना चाहते हैं तो कपल में से किसी एक का मैरिज मतलब अपनी चाइल्ड मैरिज को एनल्ड करवाने के लिए पिटीशन फाइल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही पहला स्टेप होता है मैरिज को एनल्ड और रद्द करवाने के लिए या वॉइड घोषित करवाने के लिए। यदि पिटीशन फाइल करने के टाइम पर पिटीशनर माइनर है तो पिटीशन उसके गार्जियन, उसकी फैमिली मतलब उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी उसका ऐसे रिश्तेदार मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की निगरानी में से फाइल करता है। इसका ये मतलब होता है कि 20 साल की उम्र होने तक आप अपने बाल विवाह को रद्द करवा सकते हैं।
ये पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है। जब शादी रद्द हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट पार्टीज को ये डायरेक्शन देते हैं कि शादी के टाइम भी, शादी के समय पे जितना भी सामान का आदान प्रदान हुआ था, दोनों पार्टीज ने जो जो सामान शादी में दिया गया था, ज्वेलरी, बाकी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनको एक दूसरे को वापस किया जाए। सेक्शन 4 ऑफ प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट में लड़की को गुजारा भत्ता का भी अधिकार है। बाल विवाह के केस में ऑर्डर होने के बाद लड़के के गार्जियन या उसके पेरेंट्स की तरफ से लड़की को मेंटेनेंस दिया जाता है। यदि बाल विवाह में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की को उस शादी को झेलना ही पड़ेगा या फिर उसको उस रिश्ते में बंध के रहना पड़ेगा। वो अपना और अपने बच्चे दोनों का खर्चा अपने पति से मांग सकती है कोर्ट के द्वारा। बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, अगर इसका भी क्वेश्चन है, अगर इस पे भी विवाद हो रहा है तो ये भी कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, किसके पास बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से रह सकता है। तो ये थे बाल विवाह में लड़कियों के कुछ अधिकार। यदि इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।